हेलो प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास के यानी कि 9th से लेके 12th तक, 9th to 12th के प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आज ये टॉपिक रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली 9th क्लास वाले बच्चों के लिए। हालांकि 10th और 12th में भी इससे क्वेश्चन आता है, बट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा 9th वालों के लिए रहने वाला है। 12th वालों के लिए एक क्वेश्चन आता है और आज से हमारा जो टारगेट है 10 on 10, हाउ टू गेट 10 on 10, है ना। हम कैसे प्राप्त करते हैं 10 on 10 या कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। हम लोग जो है कैसे प्राप्त करेंगे 10 on 10। तो आज से आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और ये ग्रामर का सेक्शन चल रहा है। कौन सा सेक्शन चल रहा है? ग्रामर का सेक्शन चल रहा है। हर चीज को आप लोगों को मेरे साथ जो है एक एक चीज मेरी सुननी है विदाउट स्किपिंग, है ना। स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट आप लोग का कौन सा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का तो टॉपिक का नाम बच्चों आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है ना। एक्चुअली में मुझे जल्दी जल्दी इसीलिए बोलना है क्योंकि शॉर्ट एंड क्विक पढ़ाना है। वैसे तो ये 2 दिन का टॉपिक है और लगभग 2 घंटे लगते हैं, बट मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट में खत्म करवा दूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आप लोगों का टॉपिक का नाम है और इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण। पहला रूल क्या कहता है? यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हो। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, ये सारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। एवं इंटेरोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा जाता है। एवं लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं, पहले तो इसके एग्जांपल की बात करें। मैंने आप लोगों का पहला रूल जो है, एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आप लोगों के सामने लिखे, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका नेगेटिव बनाने के लिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना लिखना है, राम is not singing a song। ये आप लोगों के do as directed के अंदर आते हैं, है ना। वो कैसे लिखेगा? change into negative। क्या लिख के देगा? change into negative। तो आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे। मैंने आप लोगों के सामने लिखा दूसरा सेंटेंस, you will be eating mangoes। you will be eating मैंगोज। मैंने ऐसे लिख दिया मैंगोज। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? यू विल नॉट बी। तो यू विल नॉट बी ईटिंग मैंगोज बनेगा। क्या बनेगा? यू विल नॉट बी ईटिंग मैंगोज। समझ में आ गया? अब इन्हीं का मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है। सपोज दैट इंटेरोगेटिव आ गया तो क्या करना है? सेंटेंस के स्टार्ट में मुझे हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है। इज राम सिंगिंग is Ram singing a song? Got it? समझ में आ गया? ऐसे ही मुझे इसका बनाना है तो क्या बनेगा? Will you be eating mangoes? समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो कहने का मतलब यही है, यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब भी है तो मेक नेगेटिव बी यूज नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब। और इंटेरोगेटिव बनाते समय क्या करना है? इंटेरोगेटिव बनाते समय मुझे हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना है। कहां लिखना है? सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना है। देन लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला रूल जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, तो सबके साथ नोट लगाना है। नेगेटिव बनाते समय, इंटेरोगेटिव बनाते समय हमें सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं लास्ट में जो है इसके 20-25 एग्जांपल करवा दूंगा। तो नेक्स्ट रूल क्या है? यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग डू, डज, डिड में से कोई एक लगाते हैं। यानी कि आप लोगों के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, आप क्या करेंगे? तो मेन वर्ब दी होना तो बेटा क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे और नॉट लगा देंगे। डज, और यदि SEIS दिया है मेन वर्ब में तो हम लोग क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। सेकंड फॉर्म दी है तो क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे। अब बेटा डू, डज, डिड आ गया है ना, तो इनके जस्ट बाद हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वर्ब लगानी है? मेन वर्ब लगानी। कौन सी वर्ब लगानी है? मेन वर्ब लगानी है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के सामने लिखा, मैंने क्या लिखा?
आई डू माई, सॉरी, आई ईट फूड, आई ईट फूड। अब क्या करेंगे, आई ईट फूड को, अब इसमें ये बेटा फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये हो गया सर इसके साथ डू नॉट आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। तो आई डू नॉट ईट फूड। समझ में आ गया। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। दूसरा मैंने कहा सी कुक्स फूड, तो क्या बनेगा, अब इसमें एस आई एस दिया है ना, तो क्या करेंगे, डज नॉट लगा देंगे, सी डज नॉट, और कुक में से एस हटा देंगे क्योंकि डज आ गया है तो कुक, तो सी डज नॉट कुक फूड आ जाए। अब क्या आ जाए, अब मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया दे टुक टी। अब बेटा इसमें ये सेकंड फॉर्म दी है, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो क्या आ जाएगा, दे डिड नॉट टेकन टी। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म दी है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डू आई ईट फूड, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, क्या जाएगा, मैंने लिखा इसका जो मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, डज शी कुक फूड, ठीक है, डज सी कुक फूड। अब इसमें देखो बेटा ये पर्सन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में कर देंगे तो डू यू ईट फूड बन जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट मैं इसका बनाऊंगा डिड दे टेक टी। समझ आ गया। तो इस प्रकार से इसका इंटरोगेटिव भी बन गया हमारा। तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड रूल भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका क्लियर रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, तो थर्ड रूल हमारा ये कहता है यदि सेंटेंस में ऑलरेडी मेन वर्ब के रूप में डू डज डिड दिए, है ना। थर्ड क्या कहता है, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में डू डज डिड दिए तो उसका नेगेटिव बनाते समय हमें कैसे बनाएंगे नेगेटिव। तो यदि सेंटेंस में ऑलरेडी डू डज डिड दिए, इट मींस जब ऑलरेडी सेंटेंस में दिए तो वो मेन वर्ब हो जाए। मैंने कहा, मैंने आप लोगों के सामने लिखा आई डू माई ड्यूटी, आई डू माई ड्यूटी। अब बेटा एक बात बताइए, यहाँ डू का मतलब हो गया करना, यानी कि ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। यहाँ मेन वर्ब ऑलरेडी दी है आपको। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपने यहाँ नॉट लगा दिया है, क्या लगा दिया, इसके साथ नॉट लगा दिया, तो ये बेटा मेन वर्ब काय में बदल गई, हेल्पिंग वर्ब में बदल गई। अब इसका जो करने वाला डू है वो तो लगाना पड़ेगा ना, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट डू माई ड्यूटी। समझ में गया। इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, तो डू आई डू माई ड्यूटी। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट आप लोग ऐसे ही यहां नंबर दूसरा करेंगे, तो सी डज हर वर्क, सी डज हर वर्क, तो क्या करेंगे, सी डज नॉट डू हर वर्क। सेम यही करना है, चाहे डू दिया हो, डज दिया हो, डिड दिया हो, हमें सबके साथ नॉट प्लस डू लगाना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो कहने का मतलब यही है, डू डज डिड जब मेन वर्ब के रूप में दी है तो नेगेटिव बनाते समय नॉट प्लस डू लगाना है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे थर्ड का। मैंने आप लोग के सामने लिखा बी डिड इट, तो क्या आ जाएगा, बी डिड नॉट डू इट, गॉट इट। तो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। और इन्हीं में से सबसे ज्यादा आप लोग की का जो है, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब दी, क्या दी हो, एडवर्ब दी, तो एडवर्ब दी हो तो नेगेटिव बनाते समय एडवर्ब का हम लोग अपोजिट वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, अपोजिट वर्ड लगाते हैं। तो वो सारे एडवर्ब्स आप लोग याद रख लीजिए। जैसे कि आप लोग का आ जाता है ऑलवेज, क्या आ जाता है, ऑलवेज आ जाता है, क्या आ जाता है, ऑलवेज। तो ऑलवेज का बेटा नेवर हो जाता है, क्या हो जाता है, नेवर हो जाता है। एवर आ जाए तो एवर का भी नेवर होगा। समटाइम्स आ जाए, समटाइम्स का भी नेवर हो जाएगा। समथिंग आ जाए तो समथिंग का नथिंग हो जाएगा। सम आ जाए, सम का नो हो जाएगा।
somebody आ जाए nobody हो जाएगा, everybody आ जाए nobody हो जाएगा। इट मीन्स ऐसे जब एडवर्ब्स आएंगी तो आप लोगों ने नेगेटिव बनाते समय उन एडवर्ब्स का क्या लगा देना है, अपोजिट वर्ड लगा देना है। जैसे ही एडवर्ब सेंटेंस में कैसे आएगा, मैंने लिखा सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है, तो सी नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। समझ आ गया। ये इसके साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो एडवर्ब्स है ना उनका अपोजिट वर्ड लगा के ही काम चल जाता है। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग, नेगेटिव बनाओ आई हैव नथिंग, क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। मैंने कहा somebody is calling me, somebody is calling you मान लो, तो nobody is calling you, nobody is calling you। अब ये बात तो हो गई अपनी चेंज इनटू नेगेटिव। अब टेंस से टेंस बदलने के लिए कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर समझते हैं ना, वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल हो गया। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कैसे आ जाता है, मैंने आप लोगों के सामने लिखा, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा, सामने क्या लिखा, सामने मैंने आप लोगों के सामने लिखा सी सिंग्स ए सॉन्ग। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसने कहा चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। एक्चुअली मैं देखो मैं बताऊं, मैं सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में इतना कुछ करवा पा रहा हूं। एक्चुअली मैं ये टॉपिक जो है मैं 2 दिन में करवाता हूं, है ना, टॉपिक 2 दिन में करवाता हूं, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी प्रयास करूं 10 से 12 मिनट तक कंप्लीट है। तो सी, अब चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेटा क्या है, यहां मैंने सी लगा दिया, सी के साथ क्या आ जाएगा, हेड। अब हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सर थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो सी हैड संग आ सॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को उसने कहा चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल आता है, तो सी विल सिंग ए सॉन्ग। यदि उसी सेंटेंस को उसने कहा चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो सी इज